स्तुति और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। अब हम जो परमेश्वर गाना गाकर धन्यवाद दें, इसलिए सब लोग जोर से गाइए। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। गाना में गाना किसकी और जीवन सौभाग्य जीवन। गाना में गाना किसकी और जीवन सौभाग्य जीवन। किसकी और जीवन सौभाग्य जीवन, ईश्वर संतान को आनंददायक है। किसकी और जीवन सौभाग्य जीवन, ईश्वर संतान को आनंददायक है। कष्टों के बीच में, कष्टों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त है हमारा साथी है। कष्टों के बीच में, कष्टों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त है हमारा साथी है। दुनिया के मकसद दूर हो जाने पर लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, दुनिया के मकसद दूर हो जाने पर लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, अपने भाई इनकम करते वक्त जिसका ईश्वर हमारा साथी है। अपने भाई इनकम करते वक्त जिसका ईश्वर हमारा साथी है। इस दुनिया में अंधेरा चलने पर राजाओं के दासों वैरी बन जाने पर, इस दुनिया में अंधेरा चलने पर राजाओं के दासों वैरी बन जाने पर, सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। किसकी और जीवन सौभाग्य जीवन, ईश्वर संतान को आनंददायक है। किसकी और जीवन सौभाग्य जीवन, ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाना 82 प्रभु मेरा जीवन। गाना 82 प्रभु मेरा जीवन। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे
बताइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जननी में तूने जन्म लिया प्रभु, जननी में तूने जन्म लिया प्रभु, तूने किया विश्राम, शूली पे किया विश्राम, शूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी का, हम हैं पापी का, हम हैं पापी का, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाती तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया।
जहाँ पर होगा अनंत जीवन, मिलकर हम गाएंगे प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम जीवित परमेश्वर के बलिदान को याद करने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग अपने जगह पर खड़े हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने शरीर की आंखें बंद कीजिए और अपनी आत्मिक आंखों से उस प्रभु को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए उस दुख सहन को, देखिए उस प्रभु यीशु के दुख सहन को जो हमारे लिए उसने उठाया। हमारे जो पाप था उसने अपने ऊपर लिया, हमारे जो सजा थी उसने अपने ऊपर लिया। उस बलिदान को याद करो जो प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रभु ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। प्रभु ने हमारे लिए अपना मांस और लहू देकर हमें खरीद लिया, हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया, शैतान के बंधनों से आजाद किया। देखिए उस प्रभु को अपनी आत्मा की आंखों से देखिए, वह कितना दर्द से कराह रहा था, कितना दुख में था, कितना ताड़ना उसे दी गई। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस बलिदान को देखो, जो बलिदान हमारे लिए बहाया गया, उसके पवित्र लहू से, उसके शरीर से लहू बह रहा था। देखो कितना दुख हमारे लिए सहा, हमारे पापों के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया। उसने अपना मांस और लहू देकर हमें खरीदा, हमें शैतान के हाथों से मोल लिया, हमें शैतान के हाथों से खरीद लिया। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासा लहू अपना दे मेरे प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं
देखो मेरे प्यारे बहनों, देखो यीशु के नाम से ही हमें छुटकारा मिला। यीशु के नाम से ही हमें पापों की क्षमा मिली। यीशु के नाम से ही हमें हर प्रकार के शैतान के बंधनों से आजाद किया गया। यीशु के नाम से ही हमें स्वर्ग में प्रवेश हुआ। यीशु के नाम से ही हमें अनंत जीवन में जाने का अधिकार मिला, क्योंकि यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। वो सबसे ऊंचा उसका नाम है। देखो यीशु का नाम कितना महान है कि उसे लेते ही, यीशु का नाम को लेते ही हमें हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हमें हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शैतान के हर एक बंधनों को यीशु के नाम में ही आजाद किया जाता है। देखो उस प्रभु का नाम कितना महान है। वो यीशु का नाम कितना महान है कि उसे जैसे लेते हैं वैसे हमारे शरीर से हर प्रकार की बीमारियां चली जाती हैं। कितना महान उसका नाम है, कितना सामर्थ्यशाली उसका नाम है। उस नाम के बदले उसकी स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसके नाम के लिए। Thank you.
देखो मेरे प्यारे बहनों, वो जीवित परमेश्वर कितना दयालु है, हम पर कितना दया करता है। देखो हम जब दुख में थे, आंसू बहा रहे थे, पर जो हमारा राजा अर्थात यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो हमारे हर एक आंसू को उसने पोंछ डाला, हमें हर प्रकार की खुशी दी। इससे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु खुद कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ जो सहज और हल्का है उसे तुम ले लो। अर्थात शांति, आनंद, कृपा, ये सारा उसका बोझ है जो हमें दे रहा है और हमारा बोझ वो खुद उठा रहा है। देखो हम हमारे सब आंसू को उसने पोंछा। वो जब इस धरती पर आया तो हम आंसुओं में थे, हम दुख में थे, हम परेशानियों में थे, शैतान के बंधनों से जकड़े हुए थे। हमें कोई आशा नहीं थी, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हम सिर्फ चलते जा रहे थे, उसका मंजिल हमें पता नहीं था। जब यीशु मसीह आया तो एक मंजिल बनकर आया। देखो उस प्रभु को, वो जब इस धरती पर आया तो हमारे हर एक आंसू को उसने पोंछा, हमें हर प्रकार की खुशी दी, हमें हर प्रकार की आनंद दिया। वह कितना महान परमेश्वर है। वो राजा हमारे लिए चला आता है, हमारे हर एक आंसू को पोंछ देता है। इसलिए उसकी महिमा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए।
पूरा ध्यान उस कलवरी के क्रूस पर देखो, उस बलिदान को देखो जो उसने हमारे लिए उठाया। उसके शरीर पर 39 कोड़ों का मार पड़ा। वो जैसे ही चाबुक मारते थे, जैसे ही कोड़ा मारते थे, मांस और लहू फेंक देता था। देखो उस दर्द को। हमें एक सुई का कांटा चुभता है तो हमें कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। लेकिन देखो यीशु मसीह को, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर छाते मारे गई, उसका निंदा की गई, उसका अपमान किया गया, तो भी वह सब कुछ सहता गया, सब कुछ विनम्रता से सहता गया। सिर्फ हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हमारे लिए उसने सब कुछ सहा, हमारे लिए उसने बहुत दुख सहा, जितना हम नहीं सह पाते। अब उसके दुख की तुलना किससे कर सकते हैं? क्या कैंसर से उसके दुख की तुलना कर सकते हैं? नहीं, वो कैंसर को ठीक करने वाला परमेश्वर है। देखो उस प्रभु को देखो, कितना तड़प रहा था, कितना दुख से रह रहा था। उसके कंधे पर क्रूस का भार दिया गया, जो कि वो लेकर चल रहा था, गिर रहा था, उसके पैरों में कांटे चुभते थे, पत्थर से ठेस लगते थे, तो भी उसने क्रूस को नहीं छोड़ा। वह चलते हुए कलवरी के पहाड़ तक चढ़ा, उसको दो छुरा के बीच में तीर लेकर लटकाया गया। देखो उस बलिदान को पर याद करो, क्योंकि उसके बलिदान ने हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया। उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। उसके बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ। उसके बलिदान के द्वारा हमारा जीवन के पुस्तक में नाम लिखाया। उसके बलिदान के द्वारा देखो उस बलिदान को, उस बलिदान को याद करो, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया। आज ही के दिन उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। वो निष्कलंक था, वो पवित्र था, पाप से अज्ञात था, बल्कि हमारे लिए वो पापी ठहराया गया, हमारे लिए वो अपराधी ठहराया गया। देखो उस प्रभु को, देखो उस प्रभु को, वो क्रूस पर चढ़ा, उसे पानी की बूंद तक नहीं मिली, उसे उठाया गया। देखो उस प्रभु को,
मेरे बहन भाई, तभी हम उस प्रभु की आराधना और उपासना करने वाले हैं। इसलिए सब लोग अपने घुटने पर आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अपना पूरा ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि उसने ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। देखो वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितना दयालु परमेश्वर है। उसके लिए उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। वो कितना महान परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर है कि हम जैसे पापी के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, हम जैसे गुनाह में जी रहे व्यक्ति के लिए उसने अपना पवित्र लहू सूली पर बहाया। देखो उस प्रभु को, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, पूरा दिल जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ और उसकी आराधना करो उस जीवित परमेश्वर की, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। देखो उस प्रभु को और उसकी आराधना करो।
वह महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठा। कितना गौरवशाली प्रभु है, कितना सामर्थ्यशाली प्रभु है कि उसने मृत्यु पर जय पाया, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया और महिमा के साथ वो तीसरे दिन जी उठा। उसने आपसे वादा किया है कि मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हमें उसकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाओ और मांगो उस जीवित परमेश्वर से पवित्र आत्मा अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दो और बुलाओ उस पर जो अपना हृदय में आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ लेकर आओ, अपनी अग्नि लेकर आओ, अपनी शक्ति लेकर आओ, अपने सामर्थ लेकर आओ, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, भर दे अपनी अग्नि से, भर दे अपनी सामर्थ से, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
सिस्टर का नाम है चंदा देवी। इनकी दो गवाही है। पहली गवाही है इनकी नाक की कि 10 से 11 साल से इनके नाक में, दोनों नाक में घाव हो गया था और ये इलाज कराती थी, ठीक नहीं हो पा रहा था। काफी परेशान हो जाती थी, दवा करा के आती, 3 दिन 4 दिन अच्छा रहता और फिर जैसे का तैसे हो जाता था। और ये इनको आते हुए यहाँ 5 महीने दिन हो गया और यहाँ आने लगी तो धीरे धीरे आते आते वह बीमारी निकल चुका है। बहन जी बता रहे हैं कि कम से कम इतना तो और कुछ हुआ नहीं, हमारे नाक का बीमारी प्रभु यीशु मसीह ने निकाल के लेके चला गया। हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। दूसरी गवाही है, इनको लड़के का बुखार हो गया था और बुखार 3 महीने से था। धीरे धीरे करके वो बुखार लगता था और समझ नहीं आ रहा था। और जब ये यहाँ पे लेके आई तो ब्रदर ने प्रार्थना की और जैसे ब्रदर ने प्रार्थना करके छोड़ा और ये घर गई, घर जाते जाते वह लड़का काफी बुखार तेज आ गया उसको, और ये कवर का मिट्टी तेल पानी यूज किया, घुटना टेके प्रार्थना की और उसी घड़ी वह बुखार निकल गया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। मेरा नाम शैली देवी। ये बन अपनी गवाह बताती को 10 साल से इनके पेट में हमेशा गोला उठता था। ये बन बहुत से उपचार कराए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये बन यहाँ प्रार्थना में आने लगी, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने लगी, प्रभु के 3 सामर्थ्यशाली वचनों को बोलते रही। प्रभु का अनुग्रह इन पर हुआ। 2 महीना हो गए, इनके पेट में जो गोला उठता था वो पूरी तरह सब ठीक हो गया है। इसलिए बन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग भी तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। नाम सुमन देवी है। ये बन अपनी गवाह बता रही कि जब उनको डिलीवरी होने वाला था तो ये बन प्रभु का घुटने टेक कर प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुन और इनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ और इनको एक लड़की हुई है। दूसरी गवाह इनके पति है कि इनके पति को एक शारीरिक तकलीफ थी। ये बन प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम के इस्तेमाल करते रहे। प्रभु का अनुग्रह इनके पति पर हुआ और जो उनकी शारीरिक तकलीफ थी वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए बन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग भी तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बन का नाम राखी देवी। ये बन अपने इस लड़के का गवाह बता रही जिसके लड़के को गुरुवार को रात 12 बजे रात को इनके घुटने में इतना दर्द होने लगा कि ये भाई बोल रहा था कि मेरा लगता है कि मेरा ये घुटना का जो चक्री है वो टूट चुका है। इतना बहुत दर्द होने लगा। ये बन ने प्रभु का घुटने टेक उसी समय प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु का अनुग्रह इन पर इस लड़के पर हुआ। अब ये बहन बता रही है कि मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु के वचनों को बोलना शुरू किया, तेल पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, ब्रदर के कपड़े का मिट्टी का लगाना शुरू किया। प्रभु का अनुग्रह इस लड़के पर हुआ और जो इसका जो घुटने का दर्द हो गया था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग भी तालियां बजाकर। इन सिस्टर का नाम है सोनी देवी। इनकी गवाही है कि कल रात को इनके सिर में दर्द हो गया था, अचानक दर्द हो गया और काफी परेशान हो गई दर्द से। इनके पास तेल और पानी था और तेल पानी को ही इन्होंने इस्तेमाल किया, लगाया और प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने इनको दर्द को निकाल के बाहर कर दिया। और दूसरी इनकी गवाही है कि इनके घुटने में दर्द हो गया था, घुटने के दर्द, उसमें भी इन्होंने तेल पानी का यूज किया और घुटने का भी दर्द निकल चुका है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार और अब भाइयों बहनों अपने मन को शांत कर लीजिए और अपने मन को उस प्रभु की ओर लगाइए और अपने दिल को जो है साफ कीजिए। देखिए आपके दिल में किसी के लिए बैर, द्वेष, ईर्ष्या या जो है बदले की भावना होगी तो उसको निकाल दीजिए। अपने हर एक दुश्मनों को क्षमा कर दीजिए। आपका कोई बैरी होगा, किसी ने आपको मारा होगा, सताया होगा, आपका अपमान किया होगा, आपको जो है बदनाम किया होगा, आपका अनादर किया होगा, आपका उसने कुछ ले लिया होगा, याद कीजिए और उनके लिए आपके दिल में जो है बैर है, नफरत की भावना है, बदले की भावना है, उसको निकाल दीजिए और हर एक को क्षमा कर दीजिए। हर एक को क्षमा कर दीजिए। प्रभु से कहिए मैं हर एक को क्षमा करता हूँ। मैं किसी के लिए अपने मन में द्वेष,
बदले की भावना नहीं रखता। प्रभु मैं हर एक नफरत को निकाल देता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ प्रभु, क्षमा कर दीजिए। अपने भाई बहन को, माता पिता, सगे संबंधी, रिश्तेदार को, परिवार को, आस पड़ोस वालों को, हर एक को क्षमा करें, क्षमा कर दीजिए। प्रभु से कहिए मैं क्षमा करता हूँ प्रभु, मैं हर एक को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब भाई और बहनों, आपके हाथों से जो पाप हो गया होगा उसे याद कीजिए। जो भी पाप आपके शरीर से, आपके हाथों से हो गया उसे याद कीजिए। चाहे आपने झूठ बोला हो, चोरी की हो, व्यभिचार, बुरे काम, हरे गंदे काम, आंखों से बुरा देखना, मन के बुरे विचार, बुरी भावना, स्वार्थ, लालच, डाह करना, अबॉर्शन, गर्भपात, हत्या करना, किसी को जो है बदनाम करना, किसी की जो है निंदा करना, किसी के साथ जो है विश्वासघात करना, याद कीजिए हर एक पापों को। आपके हाथों से, आपके शरीर से जो पाप हो गया उसे याद कीजिए, याद कीजिए अपने पाप को। और प्रभु के सामने उस जो है पाप को कबूल कीजिए। प्रभु को अपना पाप जो है बताइए। जो पाप आपके हाथों से हो गया उसे प्रभु को जो बताइए। किसी इंसान को जो मत बताइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु को आप बताइए। प्रभु से कहिए प्रभु ये पाप मेरे हाथों से हो गया, मैंने चोरी की, बुरे काम किए, गलत काम किए, मैंने शरीर से प्रभु पाप किया। अपना पाप जो है प्रभु को बता दीजिए। जो भी पाप आपके हाथों से, आपके शरीर से हो गया है उसे प्रभु के आगे रखिए। और अब अपने पापों के लिए प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए। अपने पापों के लिए प्रभु के आगे रोइए और आंसू बहाइए। वही है जो आपको क्षमा कर सकता है, वही है जो आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपके बंधनों को तोड़ सकता है और हर एक श्राप से वही आपको आजाद कर सकता है। इसीलिए अपने पापों को जो उससे जो मत छिपाइए। प्रभु के आगे अपने पापों के लिए पश्चाताप करिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु आपके हर एक पापों को जानता है, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम खुद अपने पाप को उसके सामने माने, हम अपना पाप खुद उसे बताएं, पश्चाताप करें अपने पापों के लिए। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे दुख होता है, मैंने अपने जीवन में इन पापों को किया है। प्रभु मुझे दुख होता है, मैंने अपने शरीर से पाप किया है। प्रभु मैं तुझे नहीं जानता था, तुझसे दूर था प्रभु, मैंने ये पाप किया है अपने जीवन में। आप लोग मैं कबूल करता हूँ अपने पापों को, मैं मान लेता हूँ। और अब अपने पापों के लिए उस प्रभु से जो है क्षमा मांगिए। प्रभु से कहिए मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उन्हें मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, उन्हें मेरे लिए अपने खून को बहाया है। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। उन्हें मेरे लिए कोड़े की मार खाई है और अपने पवित्र खून को बहा दिया। मुझे अपने खून में धो दे प्रभु, अपने खून से धो दे प्रभु। मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा से हर एक पाप को मिटा दे प्रभु। मुझे शुद्ध कर दे, हर एक पाप के दागों को मेरी आत्मा से मिटा दे प्रभु। मुझे क्षमा कर, क्षमा कर दे। तू ही क्षमा करने वाला है, तू ही क्षमा करने वाला है। आप प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अपने खून में मुझे शुद्ध कर दे,
हालेलुया, हालेलुया। और अब भाइयों और बहनों, अगर आपके शरीर में बीमारी है तो अपने सीने पर हाथ रखिए। अगर आप अपने बीमारी से पर हाथ रख सकते हैं तो वहाँ रखिए, और नहीं तो सारे विश्वास के साथ अपने सीने पर हाथ रखिए। देखिए, प्रभु आपसे दूर नहीं है, प्रभु आपके नजदीक है। वही आपको छूकर चंगा करने वाला है, वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर। सारे विश्वास के साथ अपने सीने पर हाथ रखिए और देखिए, प्रभु आपके बीच में है, वो आपके मध्य में है और आपके साथ है। स्वर्ग आप सबों के लिए खुल चुका है। आपके शरीर से हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक दर्द आपके शरीर से निकल जाए। हर एक सूजन आपके शरीर से नष्ट हो जाए। हर एक जख्म प्रभु यीशु मसीह के नाम से सूख जाए। हर एक गांठ प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर एक कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता वो देखने लगे, जो कानों से सुन नहीं पाते वो सुनने लगे, जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे। हर एक दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़कर इसी घड़ी निकल जाए। हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर एक श्राप आपके जीवन से नष्ट हो जाए। आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आ जाए। जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब भाइयों और बहनों, आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आ जाए। आप जहां जाए वहां सफल हो जाए। प्रभु आपके मन की इच्छा को पूरी करे। आप जैसा बोले वैसा हो जाए। आपके हर एक जरूरत को प्रभु स्वर्ग से पूरा करे। शैतान की हर एक योजनाओं से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाए। इसके पास घर नहीं, प्रभु ने घर देकर आशीष करे। इसके पास बच्चे नहीं, प्रभु ने बच्चे देकर आशीष करे। इसके पास काम नहीं, प्रभु ने काम देकर आशीष करे। जिनके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, हर लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाए और प्रभु यीशु मसीह की महान शांति आ जाए। आपके जीवन, घर और परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आ जाए। जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह भाइयों बहनों, आपने जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, उससे अनुभव करना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों को ऊंचा कीजिए स्वर्ग की तरफ में। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और अब भाइयों बहनों, हम आपके गीत लेंगे। स्वर्ग चल जाएंगे हम लोग। स्वर्ग चल Bye.
हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुझे धन्यवाद,